अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वो तमाम क्वेश्चंस देखेंगे कि जो मीनिंग, सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से 9th क्लास इंग्लिश की एनुअल पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो आप जिनमें से आपका पेपर आना है या जो आपके पेपर में आएंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है वायलेंटली। वायलेंटली, ठीक है। वायलेंटली का मतलब क्या होता है? एंग्रीली, ठीक है, ये ऑप्शन दुरुस्त है, ये इसका मीनिंग है। डिवोशन का मतलब होता है लॉयल्टी, या अपने अच्छे तरीके से याद रखें। मोरल का मतलब होता है फॉर्टिट्यूड, ठीक है। और कवर्ड का मतलब है, नहीं, कवर्ड का यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो कवर्ड का मतलब होता है ढांपना। जैसे हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं लिबास के साथ, और इसका मतलब उलट क्या होता है? एक्सपोज, नंगा करना, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जिसका हमने मीनिंग या सिनोनिम बताना है, वो है स्टेडफास्ट। और स्टेडफास्ट का मतलब होता है फर्म एंड रेजोल्यूट। नेक्स्ट है जी कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है एडमायरेबल, ठीक है, काबिल तारीफ। उसके बाद है क्वियर, और इसका मतलब है स्ट्रेंज, ठीक है जी। उसके बाद है जी स्ट्रॉन्ग फेथ। स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब है हमारे पास फर्म फेथ। उसके बाद नेक्स्ट है पैगन। पैगन का मतलब है डिसबिलीवर, ठीक है। टैबू। टैबू का मतलब है हमारे पास फॉरबिडन। डियर फ्रेंड्स, ये 9th क्लास इंग्लिश का जो 2023-24 में पेपर होना है आपका, ये उसका ये गेस है, ठीक है, मारूजी का। और मारूजी के अलावा भी जो गेस पेपर है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। 2023 और 24 का जो गेस पेपर है ये कवर्ड है। कवर्ड का हमने क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, तो वो है एक्सपोज्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ग्ली। ग्ली का मतलब क्या होता है? ग्ली का मतलब होता है जॉय, खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है। उसके बाद डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? डेलिकेट का मतलब होता है सेंसिटिव, या दूसरा वर्ड है फ्रेजाइल या फ्रेजल, ठीक है। दोनों में से कोई भी आ जाए वो दुरुस्त होगा, तो यहाँ एक ही है तो सेंसिटिव ही दुरुस्त है। ग्रेजुअली का मतलब क्या है? ग्रेजुअली का मतलब है स्टेडीली, ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या है? डेंजरस, खतरनाक, ठीक है जी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम, मीनिंग और एंटोनिम्स है वो देख लेते हैं। मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का यहाँ पे क्या वो स्टेटमेंट में दे रहा है? वो कह रहा है कि डज नॉट मीन द सेम एज, मतलब इसका वो एंटोनिम पूछ रहा है। तो मैनीफोल्ड का मतलब होता है वेरियस, मैनी, डाइवर्स, बहुत सारी, तरह तरह की, बहुत सारे। और इसका उलट यहाँ पे है वो है फ्यू, ठीक है। तो फ्यू ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब क्या है? फर्म एंड रेजोल्यूट। नेक्स्ट है जी विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या है? विंडिक्टिव का मतलब है रिवेंजफुल। नेक्स्ट है जी ब्रांचेस ऑफ ट्री वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो। मेटाफर है, ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ग्रेजुअली क्या है जी? स्टेडीली, ये ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स मोरल फॉर्टिट्यूड है, ये आपने देख लिया पहले भी। अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब है स्केयर्ड, डरा हुआ। एलोक्वेंस का मतलब क्या है जी? ये है फ्लुएंसी, फसाहत और बलागत। नेक्स्ट है जी डेलिकेट का मतलब क्या है? फ्रेजिल भी है और सेंसिटिव भी है, ठीक है, ये दोनों दुरुस्त हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिफ्यूज का मतलब क्या है? और रिफ्यूज का मतलब होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी, अभी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी फेंसिव। फेंसिव का मतलब क्या है जी? थॉटफुल, ये दुरुस्त है। मोरल का मतलब है सेल्फ एस्टीम, और एक और इसका मतलब है जो सिनोनिम के तौर पे पूछा गया वो है फॉर्टिट्यूड, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है जी गियर्ड अप। गियर्ड अप का मतलब क्या है? रेडी, ये आपने अच्छे तरीके से प्रीपेयर कर लेना है अगर नहीं किया। और अगर आपको 19 नंबर चाहिए तो यू विल हैव टू प्रीपेयर बिफोर द एग्जाम ऑफ योर्स आर स्टार्टेड, ओके। नेक्स्ट है जी डेलीकेट। डेलीकेट का वही मतलब बन गया सेंसिटिव। नेक्स्ट है जी वायलेंटली, ये वही है। चलें जी, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और आगे कहाँ पे चलते हैं? यहाँ क्वाइटली। क्वाइटली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब है साइलेंटली, खामोशी से। नेक्स्ट वर्ड है पाइपिंग। पाइपिंग का मतलब क्या है? पाइपिंग का मतलब है ट्विटरिंग। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड्स। वर्ड्स जंगल को कहते हैं फॉरेस्ट, इसका मतलब है। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है रिकग्निशन, शनाख्त। नेक्स्ट है जी मशरूमिंग का मतलब क्या है? ग्रोइंग, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी द लार्जेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ये कंसेप्ट लाजमी आता होता है पेपर में, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। द लार्जेस्ट का मतलब है ग्रेटेस्ट, ओके। नेक्स्ट है जी कवर्ड। कवर्ड का मतलब क्या है? एक्स, और ना 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 ना, ये इसका एंटोनिम की स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटोनिम के पर्सपेक्टिव में, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है कि कवर्ड का एंटोनिम पूछा जाए तो ये है इसका एक्सपोज्ड। क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है?
हीलिंग, बहुत जल्द ठीक करने वाला या वाली, ठीक है। नेक्स्ट है जी पिवट। पिवट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट। वेंचर का मतलब क्या होता है? अंडरटेक, जिम्मेदारी लेना। और टू पुट समवन्स लाइफ at risk in order to do something. This is basically the definition of this word venture, or this word has been taken from the unit number 3 or 4th, which name is हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नेक्स्ट है जी कहाँ पे चला गया ये। अब हमने जल्दी से कवर अप तो करना है ना। स्टेड फास्ट वही आ गया, फर्म एंड रेजोल्यूट। विंडिक्टिव वही, पाइपिंग का वही मतलब रेजोल्यूट फर्म होता है। नेक्स्ट देखे हैं जी एलोक्वेंस का वही आ गया, फ्लुएंसी। कवर्ड का वही एक्सपोज्ड आ गया, ठीक है। पाइपिंग का ट्विटरिंग आ गया, गेट अप रेडी आ गया। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या है जी? ऑनर का यहाँ पे मतलब नहीं, वो क्या पूछ रहा है, एंटोनी पूछ रहा है, तो वो डिसऑनर है, ठीक है। सुप्रीम का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो सुप्रीम का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद एस्टोनिश का मतलब क्या होता है? सरप्राइज। अफ्रेड का मतलब स्केयर्ड। डेलिकेट का मतलब फ्रेजिल, ठीक है। और रिवील का मतलब है शो, ओके। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपको याद करने होंगे, ठीक है जी। हार्नेस न्यू वर्ड है, इसका मतलब होता है कंट्रोल। अफ्रेड वही हो गया। इमेंस का मतलब होता है ह्यूज। हॉस्पस का मतलब क्या होता है? एन इन, एक सराय, ठीक है। फ्लैम्बोयेंट का मतलब क्या होता है जी? कलरफुल होता है। विंडिक्टिव। डॉनी, डॉनी का मतलब होता है सॉफ्ट। ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिनोनिम्स, मीनिंग्स और एंटोनिम, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, ठीक है जी। हॉस्पस हो गया, गियर्ड अप हो गया, विंडिक्टिव, डॉनी हो गया। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? ये आप अच्छे तरीके से ज़रा तैयार कर लें। इरेडिकेट का मतलब होता है एलिमिनेट, ख़त्म करना। मोरल वही, फॉर्टिट्यूड आ गया, ठीक है। द लार्जेस्ट, द ग्रेटेस्ट। डिवोशन, लॉयल्टी को कहते हैं, ये आ गया। डिवास्टेटिंग होता है शॉकिंग, ठीक है जी। और मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी हो गया, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये आपने क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद ग्रामर का ऑप्शन आ गया है, ग्रामर का पोर्शन, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।